गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत करता हूं प्रोटोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये जो आज की अपनी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक? अपन पढ़ रहे थे अंशों का लेखांकन या अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और इस अंश पूंजी के लिए लेखांकन में अपना मेन टॉपिक आ रहा है आज अंशों का हरण। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये जो टॉपिक है वो हार्ड लगता है, कठिन लगता है, तो आज अपन करने वाले हैं अंशों का हरण। और अंशों का हरण किसे कहते हैं, क्या होता है अंशों का हरण, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। अंशों का हरण, ये अंशों का हरण होता क्या है, किसे कहते हैं अंशों का हरण। तो अंशों का हरण मैं आपको बता देता हूं क्या होता है अंशों का हरण और किसके द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है। इसके अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कुछ जो अंशधारी होते हैं, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के अंश खरीद रखे हैं, परचेज कर रखे हैं, तो समय पर ये जो अंशधारी है अपनी जो मांग राशि होती है, जो आवंटन की राशि होती है, उसका भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं। उनसे समय पर उनका भुगतान नहीं हो पाता है। जैसे कंपनी के अंश उन्होंने ले लिए, आवेदन की जो राशि चुका दी, अलॉटमेंट की उन्होंने राशि चुका दी, लेकिन जब कंपनी फर्स्ट कॉल की राशि मांगती है, कंपनी सेकंड कॉल की राशि मांगती है, तो ये भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं या किसी भी कारण की वजह से इनसे भुगतान नहीं हो पाता है। कंपनी इनको नोटिस देती है और भुगतान करने के लिए फिर से कहती है, लेकिन फिर भी ये भुगतान नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने जो अंतर्नियम है कंपनी के, उसमें जो उल्लेखित प्रावधान है उसके अनुसार उनके अंशों को क्या कर लेती है, हरण कर लेती है, फॉरफ्यूचर कर लेती है। और फॉरफ्यूचर कर लेती है या हरण कर लेती है का मतलब है उनके अंश क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। और उनकी जो राशि होती है, जिन्होंने ये चुका दी राशि, पहले जो एप्लीकेशन में राशि चुकाई या अलॉटमेंट की राशि चुकाई, वो क्या कर लेती है, राशि जब्त कर लेती है। यानी राशि भी वापस से अंशधारियों को नहीं देती है और उन अंशों को क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, या एक यूं कहें कि उन अंशों को क्या कर देती है, वो रद्द कर देती है। ये होता है अंशों का हरण। तो अंशों का हरण कौन करती है, अंशों का हरण कंपनी करती है। अंशों का हरण कंपनी किसके अनुसार करती है, कंपनी अपने अंतर्नियमों में जो उल्लेखित प्रावधान है उनके अनुसार करती है। किन अंशों का हरण किया जाता है, उन अंशों का हरण किया जाता है जो समय पर अंशधारी अपने अंशों का भुगतान करने में असफल रहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्रावधान है ये किस में है, ये प्रावधान सारणी ए पर आधारित होते हैं। ये जो हरण के संबंधित जितने भी प्रावधान है वो किस में आधारित है, सारणी ए पर आधारित हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रविष्टियां कैसी होती है, एंट्रीज कैसी होती है, क्योंकि अपने सवाल आएगा एंट्री किस प्रकार करनी है और एंट्री कैसे करेंगे, किसको करेंगे। तो एंट्री अपन करने वाले, यहां सीखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपना टॉपिक है अंशों का हरण। और अंशों के हरण में मैं आपको बता देता हूं, इसमें काम उल्टा करना है अपन को। पहले जो काम कर रहे थे उससे ठीक उल्टा कर दो, बात खत्म। कैसे? अपने जब अपन को राशि प्राप्त होती थी उसको अपन कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, अलॉटमेंट की मांग करते थे तो टू क्रेडिट करते थे अपन, है ना, क्रेडिट करते थे किसको, कैपिटल को। फर्स्ट कॉल की मांग करते थे तो कैपिटल को क्रेडिट करते थे, सेकंड कॉल की मांग करते थे तो कैपिटल को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। अब अपन मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके अंशों को रद्द कर रहे हैं, पहले दे रहे थे वापस अपने जब्त कर रहे हैं। तो जब्त कर रहे हैं तो काम होगा उल्टा, तो चीज भी क्या करेंगे, उल्टी। काम उल्टा करेंगे तो फल भी उल्टा ही मिलेगा। इतने दिन क्या कर रहे थे, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, अब कैपिटल को क्या कर देंगे अपन, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हो जाएगा। और किससे होगा, ये हमेशा जो कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है ना, कॉल्ड अप कैपिटल है उससे अपने डीआर करेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है एक अंश है कितने का, एक अंश 100 रुपए का है, और अंश कितने इसके पास में मानो 100 रुपए, 100 अंश है और एक अंश कितने का है, 100 रुपए का है। अब उसने, कंपनी ने इससे 100 रुपए मांग लिए टोटल, तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर इस कंपनी ने 80 मांगे हैं तो 80 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी जितनी राशि उस अंशधारी से मांग ली जाती है उसी राशि से गुणा करके मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखेंगे, बात खत्म।
कभी बच्चे सवाल करते हैं मेरे से कहीं कि सर ये कैपिटल में राशि अमाउंट कौन सी आएगी, ये टोटल अमाउंट आएगी, कैपिटल क्या आएगी, कौन सी आएगी। तो भैया अपन जितने अंशों का हरण कर रहे हैं, जैसे 300 अंशों को मान लो हरण किया अपन ने, 300 अंशों का हरण किया और इन अंशों पर कितनी राशि मांग ली, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल मिलाकर के चुकाई या नहीं चुकाई कोई मतलब नहीं है। अपन ने इस पर टोटल कितनी मांग ली, टोटल 10 रुपए का अंश था मान लो, और इससे 10 रुपए ही मांग लिए, टोटल मांग लिए, तो इससे 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 30,000 अपन लिख देंगे, सॉरी 3,000 अपन यहाँ पे लिख देंगे। कितने लिखेंगे, 3,000 लिखेंगे। अगर मान लो इसने 10 का अंश है लेकिन इसने कितने मांगे हैं, 7 रुपये ही मांगे हैं अभी तक, तो यहाँ पर कितने कर देंगे, 2100 रुपये यहाँ पर कर देंगे कैपिटल की। क्लियर, यहां पर वो राशि आएगी, कौन सी आएगी, जो राशि अंशधारियों से अपन ने मांग ली है, बात खत्म। अब नीचे क्या आएगा, इसके नीचे 2 में क्या लिखेंगे, 2 में जो राशि अपन को प्राप्त नहीं हो रही है वो राशि अपन को आएगी। जैसे एक अंशधारी है, उसके अंशों का अपन हरण कर रहे हैं और उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दी है, तो अलॉटमेंट की राशि नहीं दी है तो अलॉटमेंट को नीचे लिख देंगे। अगर अलॉटमेंट की राशि आ गई तो नहीं लिखेंगे, अलॉटमेंट की राशि नहीं चुकाई है तो लिख देंगे। अगले ने फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया है और अगले ने सेकंड कॉल भी नहीं चुकाया है, तो फर्स्ट कॉल लिख देंगे और सेकंड कॉल लिख देंगे। या सिर्फ सेकंड कॉल नहीं चुकाया है तो सिर्फ सेकंड कॉल आएगा, या सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल आएगा, या तीनों नहीं चुकाए हैं तो तीनों आएंगे। कहने का मतलब जो जो राशि अंशधारी ने नहीं चुकाई है वो राशि कहां पर आ जाएगी, यहां पर 2 में लिख देगी। कितने से अमाउंट कौन सी आएगी, अमाउंट जो अपन ने मांग करी थी ना अलॉटमेंट में, 2 रुपए है, 3 रुपए, 4 रुपए, जो भी है उससे गुणा करके लिखेंगे। जैसे इसके पास में 300 अंश है और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगे हैं तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे मान लो 1 रुपया मांगा है तो 300 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अलॉटमेंट में 5 रुपया मांग लिया मानो, तो 300 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। कहने का मतलब जो राशि अपन ने मांगी है वो आएगी, यहाँ पर टोटल राशि जो मांगी गई है वो आएगी और कुछ नहीं आने वाला है। अब मेन चीज आएगी क्या, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर आएगा। क्या आएगा, फॉरफीचर आएगा, ये लो। और टू शेयर फॉरफीचर में कौन सी राशि आएगी, जो अपन को आज तक, आज की डेट तक अपन को प्राप्त हो गई है। इसके पास में 300 अंश थे और इसने 5 रुपए अलॉटमेंट में मांगे, 2 रुपए मान लो आवेदन पे मांगे, 7 रुपए इसने चुका दिए। फर्स्ट कॉल की नहीं चुकाई इसने, सेकंड कॉल नहीं चुकाई है मान लो, लेकिन 7 रुपए इसने चुका दिए ना। जो राशि चुका दी है उसको मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 7 से मल्टीप्लाई करके 2100 रुपए इसने अभी तक चुका दिए हैं, टोटल राशि अपन को प्राप्त हो गई है कंपनी को, तो 2100 फॉरफीचर में चली जाएगी। यानी जो उसने राशि चुकाई है उसको अपन क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। ये चीज है, इसे कहते हैं अंशों का हरण। क्या कहते हैं इसे, अंशों का हरण कहते हैं। क्लियर। अब अपन इस पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं और वो देखते हैं अपन समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अपने एग्जांपल नंबर जो आपकी बुक में दे रखा है हरण के संबंधित, वो आज अपन करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 10। इसमें टोटल चीज अपने क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर अपन को 10 तो दे रखा है कि होंडा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया। कितने अंशों का निर्गमन कर रही है, 10,000 अंशों का निर्गमन कर रही है, और एक अंश कितने का है, 100 रुपए का है। जो इस प्रकार दे था, आवेदन पे कितने रुपए मांगे हैं, 20 रुपए मांगे हैं, आवंटन पे कितने मांगे हैं, 23 रुपए मांगे हैं। फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे हैं, 20 रुपए मांगे हैं, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितने मांगे हैं, 30 रुपए मांगे हैं। टोटल हो गए 100 रुपए, 20 30 50 50 20 70 70 30 100 रुपए टोटल इसने मांग लिए। चलो ठीक है, 10,000 अंशों के लिए आवेदन और आवंटन हुआ, यानी आवेदन कितने के आए, 10,000 अंशों के लिए आवेदन आए और अपन ने 10,000 अंशों को क्या कर दिया, अलॉट कर दिए टोटल अंश। बढ़िया बात है। अब सुप्रिया द्वारा 300 अंशों पर दे दोनों मांगों को छोड़कर सभी दे राशियां प्राप्त हो गई। कौन सी प्रिया, सुप्रिया। सुप्रिया के पास कितने अंश थे, 300 अंश थे। कितने अंश थे, 300 अंश। उसने क्या किया कि दोनों मांगों को छोड़ करके सभी दे राशियां प्राप्त हो गई। यानी जो सुप्रिया थी बेचारी, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दे दिए, लेकिन उससे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की राशि नहीं बनी, और नहीं बनी तो उसने नहीं चुकाई, और नहीं चुकाई तो ये क्या कर रहा है, इसके अंशों का हरण कर लेगा। पैसे नहीं देगा तो क्या कर लेगा,
हरण कर लेगा। अपन को सिर्फ क्या करना आवश्यक, रोज नामचा प्रविष्टियां करनी है। अपन को जनरल एंट्रीज करनी है, किस प्रकार प्रॉपर जो जनरल होती है उसमें अपने जो एंट्री है वो किस प्रकार करेंगे टोटल। चलते हैं, लेट्स गो सवाल में। अपन ये अपने पास में अपना फॉर्मेट है, ये अपना फॉर्मेट है जनरल का, और इसको आपको पता ही है कैसे बनाया जाता है, 11वीं में आपने अच्छी तरह से सीख लिया। अब इसमें पहले सवाल देखो, अपन अंशों का कितने का निर्गमन कर रहे हैं, 10,000 अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। 100 रुपए का अंश है, कोई मतलब नहीं है अपने को। अपने यहाँ पे देखो आवेदन पे कितने रुपए मांग रहे हैं, 20 रुपए, और 10,000 अंशों का निर्गमन किया है, और आवेदन भी कितने के आ रहे हैं, 10,000 के आ रहे हैं, तो कोई कम ज्यादा का सवाल ही नहीं पैदा होते। 10,000 अंश है और आवेदन पे कितने मांग रहे हैं, 20 रुपये अपन मांग रहे हैं। तो पहली प्रविष्टि कौन सी कर देंगे, पहली प्रविष्टि कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डीआर। किसकी राशि प्राप्त हो रही है, तो शेयर की प्राप्त हो रही है। अब शेयर देखो समता है क्या परसेंट से रहेगा, सिर्फ शेयर है, समतांश है, तो समतांश है तो क्या जाएगा, इक्विटी शेयर। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये लो बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में कितनी राशि आएगी अपने पास में, एप्लीकेशन में आएगी 10,000 अंशों का निर्गमन किया था और आवेदन पे 20 रुपए मांगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 लाख की अमाउंट अपन को प्राप्त हो जाएगी। ये 2 लाख की अमाउंट अपन को प्राप्त हो गई। क्लियर, ये लो। अब इसका अपन नरेशन क्या लिखने वाले हैं, नरेशन लिखने वाले हैं बीइंग। ठीक है, बीइंग लगा दिया अपन ने, और बीइंग के बाद में क्या कर रहे हैं, राशि प्राप्त कर रहे हैं, तो बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और मनी रिसीव्ड, ये लो बीइंग एप्लीकेशन मन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अपन ने राशि प्राप्त कर ली है एप्लीकेशन की। इसके बाद में सवाल में झांकने की अपन को जरूरत नहीं है, दूसरी प्रविष्टि अपने याद है कौन सी करते हैं, ये जो एप्लीकेशन की राशि प्राप्त हुई है इसको अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको शेयर कैपिटल में अपने ट्रांसफर कर दो, और ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या डीआर। अब 2 में क्या लिखेंगे भैया, 2 में ये राशि हमेशा किस में ट्रांसफर होगी, अपने पास में ये ट्रांसफर होगी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, कितने राशि करेंगे, 2 लाख ही करेंगे अपन, ये लो 2 लाख अपने राशि ट्रांसफर कर दी। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन एकदम इजी मैंने बता रखा है आपको कि यहाँ पर बीइंग लगा दो, फिर है जय बिन कुछ लगाने की अपन को जरूरत नहीं है। बीइंग लगा दिया और बीइंग के बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सेम ऊपर वाला नरेशन, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी से हमारा ना मनी ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लो ये नरेशन लिख देंगे अपन। क्लियर अपना। अब अपने आगे चलते हैं और आगे चलेंगे अपन किसमें, अब अलॉटमेंट की प्रविष्टि करेंगे। और अलॉटमेंट की प्रविष्टि क्या होती है भैया, मैंने आपको बता दिया कि जिसकी भी मांग करो उसको डेबिट कर दो, बात ही खत्म। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपन को कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही कतई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, जिसकी मांग करे उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मांग किसकी कर रहे हैं, अलॉटमेंट की कर रहे हैं। मांग किसकी कर रहे हैं, अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। नरेशन में क्या, सॉरी 2 में क्या लिखना अपन को, 2 में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अपने करेंगे। कितने अमाउंट की मांग करेंगे अपन, अमाउंट की मांग करेंगे भैया, अपन को बता रखा कि आवंटन कितने रुपए है, 30 रुपए बता रखे हैं। किस पर, आवंटन पर। तो 30 से मल्टीप्लाई अपने कर देंगे, कितने से करेंगे, 30 से, और 30 से अपने 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 3 लाख रुपए की जो राशि है वो प्राप्त हो जाएगी अपन को। आगे प्राप्त, नरेशन क्या लिखेंगे इसका, नरेशन एकदम इजी है, और जो मैंने बताया वही दोबारा लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
और मनी ऑर्गेनम ड्यू कर दो, ये लो ड्यू। अब ड्यू हो गया। अब इसके बाद में अगर अपन को प्राप्त होती तो रिसीव्ड लिख देंगे, वरना ड्यू ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ड्यू लिख देंगे। अब अपन राशि प्राप्त कर लेते हैं किसकी? अलॉटमेंट की। और अलॉटमेंट की राशि अपन को पूरी मिल रही है। एक जो सुप्रिया है उसने 300 पर राशि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की नहीं दी है। अलॉटमेंट की अपन को पूरी राशि प्राप्त हो रही है, और पूरी राशि प्राप्त हो रही है तो क्या प्रविष्टि करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर क्या आएगा? अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट की राशि प्राप्त हो रही है तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अपने कर देंगे। अलॉटमेंट अकाउंट कितनी राशि प्राप्त करेंगे? टोटल मांगिए उतनी अपन को प्राप्त हो गई। ये लो, उतनी अपन को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। क्लियर? नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन भैया यही लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर देंगे। यहां पर क्या कर देंगे? रिसीव्ड कर देंगे। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, और ये रिसीव्ड कर दिया अपन। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? अब अपने एप्लीकेशन की हो गई अपने पास, एप्लीकेशन राशि अपन ने प्राप्त कर ली और उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में अलॉटमेंट की मांग कर ली और उसकी राशि को अपन ने प्राप्त कर लिया। अब अपन चलते हैं फर्स्ट कॉल पर। किसकी मांग करेंगे? फर्स्ट कॉल की मांग करेंगे। और फर्स्ट कॉल की मांग करते हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने आपको बता दिया जिसकी मांग करते हैं उसको नाम लिख दो, चेंज कर दो सिर्फ। पहले यहां पर अलॉटमेंट आया था, अब आ जाएगा फर्स्ट कॉल। क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। और कितनी राशि मांग रहे हैं भैया? इसमें प्रथम मांग पर भी अपन क्या मांग रहे हैं? 20 रुपये अपने मांग रहे हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहां पर 2 लाख रुपए अपन को, 2 लाख जो रुपये अपन को मांग लेंगे अपन, प्राप्त नहीं होंगे। मांग लिया। नरेश अपन को पता ही क्या लिखना है? बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है? अब इसके बाद में ये राशि अपन प्राप्त करते हैं, और राशि प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डीआर। और टू किसकी राशि प्राप्त हो रही है अपन को? और ये फर्स्ट कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये लो। अब अपने यहां पर कितनी राशि प्राप्त होगी? इतनी, क्योंकि इसने एक है अपने पास में सुप्रिया है और उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की अमाउंट अपन को नहीं दी है, दोनों मांग राशि का भुगतान नहीं किया है। तो सुप्रिया है और सुप्रिया के पास में कितने अंश है? सुप्रिया के पास में 300 अंश है। कितने अंश है? 300 अंश है। और 300 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से अपन को प्राप्त नहीं हो रहे। कितने? 6000 रुपये अपन को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्राप्त होने चाहिए थे 2 लाख, और 2 लाख में से 6000 घटा देंगे, 1,94,000 राशि अपन को प्राप्त होगी। तो इसके देखो 1,94,000 यहां पर अपने लिख देंगे। कितने लिख देंगे? 1,94,000 की अपन को राशि प्राप्त हो रही है। फर्स्ट कॉल भी कितनी लिख देंगे? 1,94,000। मैंने इसके देखो 2 तरीके बता दिए आपको कि कॉल इन एरियर में दिखाते हैं तो किस प्रकार दिखाते हैं, और डायरेक्ट दिखाते हैं तो इस प्रकार दिखाते हैं। जो किस प्रकार एरियर का शामिल करेंगे और एरियर की प्रविष्टि करेंगे तो किस प्रकार दिखाएंगे, ये सब मैंने इसी पिछले वीडियो में आपको सिखा दी है। समझना तो वो वीडियो आप दोबारा देख लेना। अब अपने पास में मैंने यहाँ पर सीधी बताई है और वैसे भी आपको बताई हुई है। अब अपने 1,94,000 की राशि प्राप्त कर ली, बात खत्म। अब अपन क्या करते हैं? सेकंड कॉल की मांग करते हैं, और सेकंड कॉल की मांग करेंगे तो ये लो, इतना ही करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। और अंतिम मांग पर, दूसरे अंतिम मांग पर कितने रुपए मांगे हैं? 30 रुपये। कितने मांगे हैं? 30 रुपये मांगे। और 30 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10,000 से, तो 3 लाख रुपए मांगे हैं। ये कितने मांगे हैं? 3 लाख रुपए मांगे। ये लो, ये प्रविष्टि अपने हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 लाख हो गई। क्लियर? यानी नाम ही चेंज करना है। मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना मैं दोबारा भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर। ये हो गई अपने इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ 2 लाख की जगह कितने आ जाएंगे अपने पास में, 3 लाख आ जाएंगे। अब राशि प्राप्त करेंगे तो राशि प्राप्त करेंगे तो वही करेंगे, कौन सी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये लो, ये प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें कितनी राशि प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कितना मांग रहे हैं, अगले के पास में कितने अंश है, अगले के पास में जो सुप्रिया है उसके पास में कितने अंश है, 300 अंश है। और मांग कितने रहे हैं अपन, 30 रुपए मांग रहे सेकंड कॉल पर, यानी 9,000 रुपए अपन को मांग रहे हैं इसी से, अकेली से, कौन सी से, अकेली सुप्रिया से कितने रुपए लेने अपन को, 9,000 रुपए अपन को लेने। लेकिन ये देगी नहीं। अब देगी नहीं तो कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकते अपन, और जबरदस्ती नहीं कर सकते तो जितनी राशि अपन को प्राप्त हो रही है उतनी लिख देंगे अपन। अपने को 3 लाख प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन 9,000 अपन को सुप्रिया नहीं देगी, तो टोटल कितनी राशि प्राप्त होगी, 2,91,000 की राशि अपन को प्राप्त हो जाएगी। कितनी, 2,91,000। ये लो, आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कंप्लीट कर दिया। अब एक चीज रह गई है अपने, एक चीज क्या रह गई है, एक चीज ये रह गई, इसने बोला कि जो नहीं दिया उसके अंशों को हरण कर लो, बात ही खत्म करो आप। तो एक प्रविष्टि अपन को हरण की ओर करनी पड़ेगी, यानी फोरफेचर की ओर करनी पड़ेगी, उनके अंशों की जब्ती करनी पड़ेगी सुप्रिया की। चलो सुप्रिया के अंश अपन जब्त कर लेते हैं, और जब्त करेंगे तो अपन क्या प्रविष्टि करने वाले हैं, ये देखो आप। तो भैया मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था कि अभी आप अपन काम सही कर रहे थे, लेकिन जब्त के टाइम काम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा यानी कैपिटल को जिसको डेबिट कर रहे थे क्रेडिट कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा अपन को, डेबिट करना पड़ेगा। तो अपने पास में डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर और कैपिटल, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर हरण कर रहे हैं, और हरण करते समय शेयर कैपिटल को क्या करते हैं अपने, डेबिट करते हैं। अब इसमें राशि कौन सी आएगी मैं आपको बता देता हूं। राशि भैया आएगी, इसके पास में कितने अंश है, 300 अंश है। टोटल मांगी गई राशि आएगी, टोटल मांगी गई राशि आएगी। अपन ने इस पर देखो, इससे एप्लीकेशन में मांगे थे उसने दे दिए, अपन ने इससे अलॉटमेंट में मांगे थे इसने दे दिए, अपन ने इससे फर्स्ट कॉल पे मांगे थे नहीं दिए, लेकिन मांग तो लिए ना। अपन ने इसे सेकंड कॉल पे मांगे थे, मांग तो लिए नहीं दिए, अलग बात है, लेकिन मांग ली कितनी राशि, पूरी राशि मांग ली 100 रुपए की। तो 100 रुपए की अपन ने मांग ली, इसके पास 300 अंश है, कितने अंश है, 300 है, और राशि कितनी मांग ली, 100 रुपए मांग ली। तो जितनी राशि अपन ने मांग ली है वो यहां पर लिख देंगे, 30,000 रुपए। कितने मांगेंगे अपन, 30,000 रुपए इससे प्राप्त कर लेंगे। ये लो, 30,000 रुपए इससे प्राप्त कर लेंगे अपन। अब 2 में क्या लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया, 2 में वही चीज लिखेंगे, कौन सी, वही जो अगली ने नहीं दी है, जो अगली ने नहीं दी है वो चीज यहां पर लिखने वाले हैं अपन। अगली ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दो ही नहीं दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिए अपन को, तो ये तो आ जाएगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, और एक आ जाएगी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये लो, 2 ही चीज आएगी। इस पे कितने नहीं दिए, या तो दोबारा गुणा बाकी कर लो आप, या वो अगर याद अपने प्रविष्टि में पीछे देख लेंगे क्या की थी प्रविष्टि, उसमें अपन ने 6,000 घटाए थे, 2 लाख प्राप्त करने थे और 6,000 घटाए थे, 1,94,000 अपन को राशि प्राप्त हुई थी। तो प्राप्त कितनी हुई नहीं हुई थी, 6,000 की राशि प्राप्त नहीं हुई थी ना, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे, 6,000 की राशि फर्स्ट कॉल की इसने नहीं दी। सेकंड कॉल पे अपन आपको याद है तो 9,000 घटाए दिए, प्रविष्टि देख लेना पीछे आपने जो बुक में भी की है, कितने घटाए, 9,000 उसने नहीं दिए, तो 9,000 घटाए थे ना। ये लो, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा फोरफेचर, क्या आएगा नीचे, फोरफेचर आएगा। ये लो, फोरफेचर अकाउंट यानी हरण खाता, हिंदी में बोलते हैं हरण खाता, और इंग्लिश में बोलेंगे टू शेयर फोरफेचर अकाउंट। और शेयर फोरफेचर अकाउंट में कौन सी राशि जाएगी, तो भैया इसके 2 तरीके निकालने के। एक तो तरीका ये है कि इसके पास में कितने अंश थे, 300 अंश थे, इसने आवेदन के कितने रुपए चुका दिए, इसने आवेदन के अपन को 20 रुपए चुका दिए,
आवंटन के कितने रुपए चुका दिए, 30 रुपए चुका दिए, इसने टोटल 50 रुपए अपन को चुका दिए। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 3 15,000 अपन लिख देंगे। लिख दिया। तो आप ये इसका एक तो तरीका ये होगा, जो राशि प्राप्त हो रही है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और दूसरा तरीका है टोटल अमाउंट ये अपने पास में और क्रेडिट की टोटल अमाउंट ये है, डेबिट में से क्रेडिट घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो फॉरफेचर में चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 समझ में आया? बिल्कुल समझना, आप देखना, ज्यादा हार्ड है नहीं। और समझ में आया, अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आपकी बातें हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, लाइक आप कर सकते हैं, और जो इन चैनल पर नए हैं वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं अंशों के हरण की ही। किसकी बात करते हैं अपन? अंशों के हरण की ही बात करते हैं, अंशों के हरण। लेकिन हरण कौन सा? अब अपन बात करते हैं अधिमूल्य पर। क्या? अधिमूल्य पर, ऑन प्रीमियम पर बात करते हैं। यानी यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया है तो किस प्रकार हरण करेंगे। अंशों का निर्गमन है वो प्रीमियम पर, जैसे 100 रुपए का अंश है और कंपनी ने 120 रुपए में जारी किए हैं। 100 रुपए का अंश है और कंपनी ने कितने रुपए में जारी किए हैं? 20 रुपए में ही, सॉरी 120 रुपए में जारी किए हैं। तो क्या करेंगे? तो भैया अपने मैं आपको बता देता हूं, जो पहले कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें जो प्रीमियम की राशि है उसकी 2 कंडीशन है। प्रीमियम की राशि की क्या है? 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि प्रीमियम प्राप्त हो जाता है और एक है कि प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है। जैसे आपको ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, और एक 100 रुपए का अंश है 120 में जारी कर दिया अगले ने। अब इस पे 50 रुपए मांग लिए और इस पे 20 रुपए मांग लिए, इस पे 10 मांग लिए और इसमें 10 मांग लिए। कितने मांग लिए? 50 इस पे मांग लिए, 20 इस पे मांग लिए और 20 मान लो इस पे मांग लिए और 10 इस पे मांग लिए। तो कितने होंगे? 70 80 90 100। ये लेकिन ये जो प्रीमियम की राशि है ये कब में मांग रहा है? अलॉटमेंट पे मांग रहा है। टोटल 120 हुए कि नहीं हुए? 50 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिए और 20 रुपए अलॉटमेंट के, 20 रुपए प्रीमियम के अलॉटमेंट में मांग लिए और 20 रुपए फर्स्ट कॉल के और 10 रुपए सेकंड कॉल के इसने मांग लिए। अब इसने मान लो नहीं चुकाए पैसे, एक जने के पास में 100 अंश थे और इसने पैसे नहीं चुकाए, या इसने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के पैसे चुका दिए और फर्स्ट और सेकंड कॉल के नहीं चुकाए, तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई कि नहीं हुई? अपन को प्रीमियम की राशि तो पहले ही प्राप्त हो गई है नहीं चुकाने से पहले, तो अपन प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे। अगर इसने सिर्फ एप्लीकेशन की ही राशि चुकाई है, इन तीनों की राशि नहीं चुकाई, इसका मतलब है प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट अपन को प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसकी 2 कंडीशन है, एक तो प्रीमियम प्राप्त हो जाता है और एक प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है। प्रीमियम प्राप्त हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, कोई अपन को पैसे दे गया भूल जाओ, बात खत्म, हिसाब किताब हो गया। अपन किसी के पैसे मांगते हैं 5,000 10,000, तो अपने वो दिमाग में रहता है, माइंड में रहता है कि यार उससे पैसे लेने, उससे पैसे लेने, उससे पैसे लेने, माइंड में रहता है, अपने दिमाग में रहता है। लेकिन वो जैसे ही दे के चला जाता है फिर अपन याद नहीं रखते, अपने दिमाग में से निकल जाता है वो कि इसके पैसे मांग रहे कि नहीं मांग रहे। तो ये चीज है कि अपन को प्रीमियम की राशि प्राप्त होगी तो भूल जाओ, आपको प्रीमियम का कुछ नहीं करना है। प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई तो अपन को प्रीमियम का एंट्री में कुछ नहीं करना है, और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो प्रीमियम को करना है। क्या करना है? उल्टा करना है, क्योंकि अपन काम ही उल्टा कर रहे हैं। पहले अंश दे रहे थे, अब वापस उसके जब्त कर रहे हैं, काम ही गलत कर रहे हैं मन, तो प्रविष्टि भी गलत, यानी उल्टी करेंगे। पहले प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, अब प्रीमियम को क्या कर देंगे? डेबिट अपन कर देंगे हरण करते समय, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। होगी तो कुछ नहीं करना है अपन को। क्लियर? अब अपने आगे अपने एग्जाम्पल पर चलते। एक एग्जाम्पल आपको और दे रखा है, एक एग्जाम्पल है आपको और देखा था, एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। इसमें बता रखा क्या है कैसे।
एग्जाम्पल नंबर 11 में दे रखा है साहिल जिसके पास 1000 अंश है जिसका निर्गमन मूल्य 120 रुपये, यानी एक अंश है और निर्गमन मूल्य कितना है 120 रुपये, और अंश कितने का है 100 रुपये का ही है वो। अगले से रुपए कितने लेंगे 120 और अंश कितने का है वो 100 रुपये का, तो 20 रुपये क्या हो गए प्रीमियम के हो गए। अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया कि द्वितीय और वह अंतिम मांग, सेकंड व अंतिम मांग जो कि 20 रुपये प्रति अंश का भुगतान नहीं किया है। इसने एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल सब दे दिए, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया, अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया है। और नहीं किया तो इसके कंपनी ने इसको क्या कर लिया, हरण कर लिया। अपन को सिर्फ हरण की प्रविष्टि करनी है और कुछ सूचना ही नहीं दे रखी अपन को सूचना हरण की दे रखी है, तो हरण की अपन प्रविष्टि करेंगे। और हरण की प्रविष्टि करते समय मैंने आपको बता दिया क्या करते, सबसे पहले करते अपन शेयर कैपिटल को डेबिट, हमेशा क्रेडिट करते आए थे, अब शेयर कैपिटल को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। इक्विटी है या नहीं है, सिर्फ शेयर ही नाम दे रखा है इसमें, और इसमें शेयर नाम दे रखा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां पर राशि कितनी आएगी, राशि उतनी आएगी जितनी अपन ने मांग ली, अरे मांग पूरी ली इससे, लास्ट कॉल नहीं दे रहा है, इसका मतलब सब मांग लिया इससे, लास्ट भी मांग ली थी और वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब अपन ने सब मांग लिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अंश कितने का है 100 रुपए का, और जारी कितने में कर रहे हैं 120 में प्रीमियम पर, तो प्रीमियम प्राप्त हो या मत हो, यहां पर कैपिटल में लिखते समय प्रीमियम प्राप्त हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ अपन अंश वास्तव में कितने का है उस राशि से अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अपने पास में इसके पास में कितने थे 1000, और 1000 को 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कितने अपने पास में ऐसे अंश अपने पास में 1000 है, और इसको अपने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 लाख रुपए किस में चले जाएंगे कैपिटल में चले जाएंगे, कितने 1 लाख रुपए। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो चीज अपन को प्राप्त नहीं हो रही है, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब एक चीज मैंने आपको बताई कि प्रीमियम प्राप्त होता है, हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो क्या करेंगे, प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है तो प्रीमियम को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। लेकिन इसमें प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, कहाँ मांगा गया, अलॉटमेंट में मांगा गया, एप्लीकेशन में, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, कुछ नहीं बोल रखा है। तो इसके संबंधित मैंने सारी बातें पहले क्लियर करवा दी थी आपको कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम की राशि कहां पर सामान्यतः कहां पर एडजस्ट की जाती है अलॉटमेंट पे, तो इस पे अलॉटमेंट पे हो गई होगी, कुछ नहीं बोल रखा, अपन कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपन वो जितना बोलेंगे उतने ही अपन करने वाले हैं। तो अब अपने पास में आ गया तो इक्विटी शेयर है सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो राशि नहीं चुकाई जाती है उसको अपन क्रेडिट करते हैं। राशि कितनी नहीं चुकाई गई, इसके पास कितने थे, ऐसे 1000 थे, और इसने कितने राशि का भुगतान नहीं किया 20 रुपये सेकंड कॉल पे नहीं किए, और 20 को अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे 20,000। क्लियर। अब इसके बाद में एक चीज और आती है, यहां पर क्या आएगी, टू शेयर फॉर फीचर, क्या आएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट के दो तरीके मैंने बता दिए, एक तो 1 लाख है, इसमें से 20,000 घटा दो, यहां पर क्या बच जाएंगे 80,000, ये जो 80,000 की अमाउंट किस में चली जाएगी फॉर फीचर में चली जाएगी। एक तरीका अपने ये है कि अपने पास में टोटल राशि कितनी प्राप्त होगी, अंश कितने का था 100 रुपए का, प्राप्त कितने नहीं हुए 20 रुपए, तो प्राप्त कितने हो गए, नहीं कंपनियों को कितने दे दिए 80 रुपये, 1000 को अपने 80 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 80,000 यहां पर आ जाएंगे। इस प्रकार अपना होगा। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन आपको मैं बता देता हूं। बीइंग तो आएगा अपने पास में, और बीइंग फॉर फीचर आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं अपन, फॉर फीचर कर रहे हैं, अंशों का हरण कर रहे हैं, और कितने अंशों का हरण कर रहे हैं 1,000 अंशों का हरण कर रहे हैं, और 1000 अंशों का हरण कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट, फॉर ए नॉन पेमेंट, ये लो फॉर ए नॉन पेमेंट द सेकंड एंड फाइनल
कॉल, कैसे भी बढ़ा के लिख सकते हो नरेशन, कोई दिक्कत, नरेशन लिखना जरूरी है, विवरण लिखना जरूरी होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको एग्जांपल नंबर 10 है 11 करवाई अंशों घेरण के बारे में बताया। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा, आपका वेट कर रहा है। और कल अपन वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।